हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि 2014 के प्रीवियस ईयर के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो कमेंट करके या लाइक करके या सब्सक्राइब करके इंडिकेशन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So, question number 21, Ranjan, a teacher finds boys smoking in the school premises. What is the best action for him to take? है ना, रंजन एक टीचर हैं और स्कूल के परिसर में, ठीक है, उन्होंने लड़कों को स्मोकिंग करते हुए, सिगरेट पीते हुए देखा है। ओके, तो इस पर उसका सबसे सही कदम क्या हो सकता है, इसके बारे में पूछा है। सो 4 options given here. First, punish them in the assembly. Second, take the help of the school counselor to help break the habit. Third, let them deal with the matter on their own. Fourth, have them expelled from the school. Okay, तो यहाँ पे आप देखिए टीचर का क्या कर्तव्य है ना, कि बच्चे अगर किसी गलत संगत में पड़ गए हैं या गलत हैबिट को उन्होंने अपना लिया है तो उससे उनको कैसे दूर किया जा सके, ये एम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है, आदत छुड़ाने के लिए स्कूल के परामर्शदाता की मदद लें जिससे बच्चे हमेशा के लिए स्मोकिंग को छोड़ने की कोशिश करें और एक टाइम वो छोड़ दें। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, To encourage participation of students in the learning process, teachers must provide an opportunity to them to, है ना। तो अधिगम सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक अवसर प्रदान करें, है ना। तो यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ भी है, बाकी मैं चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूँगा। प्रश्नों, चर्चा व मनन के, है ना, इसमें बात हो रही है क्वेश्चन, डिस्कस और रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चंस और उस पर डिस्कशन, उसके बाद बच्चों ने क्या सीखा, क्या समझा, है ना, तो वो रिफ्लेक्शन लेना, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा, बी क्वाइट, टेक नोट्स, रिफ्लेक्ट। थर्ड, मेमोराइज, डिबेट, रिफ्लेक्ट। फोर्थ, गिव फैक्ट्स, मेमोराइज, रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों की जो सहभागिता है उसको बढ़ाने के लिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बेस्ट एप्रोप्रिएट होगा। प्रश्नों, चर्चा व मनन का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी स्टेज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विद्यार्थी के विकास का गुण नहीं है। माध्यमिक स्तर मतलब इसे हम 6 to 8 क्लास भी बोल सकते हैं। तो कौन सा विकास का गुण नहीं है, ठीक है, कौन सा नेगेटिव सेंस दे रहा है, उसको हमें चूज करना है यहाँ से। तो फर्स्ट ऑप्शन स्पष्ट शारीरिक विकास, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। दूसरा, स्व की भावना का उभरना। स्व की भावना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब होता है बच्चों कि अपनी एबिलिटी के बारे में पता होना कि हम ये जीवन में कर सकते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब उसको करने के लिए जो पोटेंशियल वो चाहिए, ताकत चाहिए, महसूस करना, ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो स्व की भावना का उभरना, ये तो सही विकास है। उसके बाद थर्ड, अमूर्त समस्याओं को हल करने की बड़ी क्षमता, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो चीज़ें जैसी है ना, जैसे 2 + 2 = 4, है ना, इस पर कोई मतलब कोई इस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता, है ना, कि 2 को ऐसा ही लिखा जाता है या 3 का ऐसा ही सिंबल बनता है। ठीक है, तो उसको वैसे के वैसे हमें
याद रखना है, ठीक है, या समझना है, ठीक है, उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती, तो वो होता है अमूर्त समस्याएं। और फोर्थ है द इनएबिलिटी टू कंजर्व, संरक्षण करने में असमर्थता, ठीक है। संरक्षण मतलब होता है खुद खुद को सेफ रखना, है ना, खुद को बचा के रखना। अगर वो बहुत सारे एस्पेक्ट है उसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस हमको देखना है, वो ये है कि संरक्षण करने में असमर्थता, है ना, द इनएबिलिटी टू कंजर्व। सो हियर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, एन इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप कैपेबिलिटी इन स्टूडेंट्स फॉर, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य छात्र में इस क्षमता का विकास है। फर्स्ट, रीडिंग अलाउड, सेकंड, सेल्फ लर्निंग, थर्ड, गेटिंग गुड मार्क्स, फोर्थ, कॉपिंग नोट्स, ठीक है। तो रीडिंग अलाउड जो टारगेट होना चाहिए शिक्षा का, है ना, कि बच्चा रीड कर रहा है लाउडली। सेकंड, सेल्फ लर्निंग, खुद से सीखना, खुद से पढ़ना, ठीक है। थर्ड, गेटिंग गुड मार्क्स, अच्छा मार्क्स अगर बच्चे ने ला लिया तो क्या वो शिक्षा को फ्रूटफुल बोला जाएगा। या फोर्थ, कॉपिंग नोट्स, बच्चा कहीं से सिर्फ नकल कर ले रहा है ना, इसकी उसकी कॉपी से नकल कर ले रहा है, तो ये क्या उद्देश्य है या क्षमता का विकास है बच्चे का, ठीक है। तो अगर बच्चा स्व अधिगम की जो टेक्निक है उसको अपना लेता है, तो ये जो है महत्वपूर्ण कहना चाहिए, एक इंडिकेशन है सही क्षमता का विकास, है ना। सो हियर सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एक कक्षा के बच्चों को उनका साथी साहिल चिढ़ाता है। बच्चे चिढ़ाते रहते हैं, वो तो होते ही हैं नटखट, है ना। शिक्षक के लिए इस परिस्थिति से निपटने का सबसे उपयुक्त तरीका है, आप रियल जो प्लेटफॉर्म, रियल क्लासरूम सिचुएशन है ना, वहाँ पे आप एज अ टीचर हैं, जैसे साहिल है, तो उसकी क्लास में एक बच्चा जो है चिढ़ाता है किसी बच्चे को, है ना, तो एज अ टीचर के लिए सबसे सही टेक्निक क्या होगा उसको हैंडल करने का। फर्स्ट, साहिल के अनुपयुक्त व्यवहार के लिए उसे शारीरिक दंड दे। दूसरा, साहिल को दुर्व्यवहार के लिए मौखिक रूप से डांटे। तीसरा, साहिल के व्यवहार के कारणों को समझने के लिए उससे बात करें। चौथा, परिस्थिति को अनदेखा कर दें और आशा करें कि साहिल खुद सुधर जाए, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, है ना। साहिल के व्यवहार के कारणों को समझने के लिए उससे बात किया जाएगा, जिससे कि उसके मन में जो भी कॉन्सेप्ट बना हुआ हो कि बच्चों को चिढ़ाना क्यों है, मज़ा आता है, ये सारी चीज़ें, है ना, हम उसके तह तक पहुंच पाएंगे और बराबर सॉल्यूशन दे पाएंगे, जिससे कि आगे से साहिल जो है ऐसी हरकतें ना करे। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और एक चीज़ और कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में बहुत सारे जो आंसर हैं, है ना, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कई आंसर हमें सही लगता है बट वो सही नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, हमें हमेशा मन में रखना है कि हमें आइडियलिज्म को फॉलो करना है, आइडियल आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि रियल क्लासरूम में कुछ कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर हम देखें कि दिस शुड बी, ये होना चाहिए, है ना, वहाँ पे एथिक्स की बात आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हमें टिक करना है, चारों ऑप्शन को थोड़ा सा टाइम दो कि कौन सा आइडियल सेंस दे रहा है ना, तब आप सही आंसर पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द टीचिंग अप्रोच दैट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नोन एज, ऐसी शिक्षण पद्धति जो बच्चों के अनुभव और सक्रिय सहभागिता को महत्व दे, उसे कहेंगे फर्स्ट, गतिविधि आधारित पेडागॉजी, सेकंड, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी, थर्ड, प्ले वे पेडागॉजी, फोर्थ, जॉयफुल लर्निंग पेडागॉजी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत
कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है। वो ये ऐसे कि एक्टिविटी बेस्ड पैडागॉजी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है बच्चे का अनुभव और सक्रिय सहभागिता, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड सेंटर्ड पैडागॉजी। बच्चे की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन तभी हो पाएगा जब वो खुद के अनुभवों से कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड पैडागॉजी इज द बेस्ट आंसर, बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। आभा, अ क्लास टीचर, ऑब्जर्व्स अ स्टूडेंट चीटिंग इन अ क्लास टेस्ट, व्हाट एक्शन वुड यू सजेस्ट? आभा टेक्स अगेन द स्टूडेंट्स। कक्षा शिक्षक आभा ने एक छात्र को परीक्षा में नकल करते देखा, ठीक है। आप आभा को क्या करने को कहेंगे, ठीक है। एक रियल क्लासरूम सिचुएशन है, एग्ज़ाम हो रहा है ना। आपकी एक फ्रेंड है आभा, उसने किसी बच्चे को नकल करते हुए देख लिया है ना। तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो बच्चे से क्या कहे? फर्स्ट, छात्र को सलाह दें कि वह अपने आप को धोखा दे रहा या रही है। सेकंड, प्रधानाध्यापक को इस घटना की सूचना दें। थर्ड, उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहें। फोर्थ, दूसरों से कहें कि वे अपने जवाब इसे ना दिखाएं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है विच विल बी राइट आंसर, ओके। बट अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, बट इन माई कंसाइंस, मेरे विवेक से ये फर्स्ट वाला जो आंसर है वो एप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि शायद इसे सुनने के बाद, फर्स्ट वार्निंग के बाद बच्चा सुधर जाए, है ना, कि इसका उसमें ही घाटा है, सॉरी इसमें उसी का घाटा है ये सुन करके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड इज। गरीब और हाशियावृत लोगों की शिक्षा पर सरकारी खर्च गैर ज़रूरी है क्योंकि हाशियावृत लोग शिक्षा के बारे में नहीं सोचते। सेकंड, गैर ज़रूरी है क्योंकि यही पैसा भोजन, स्वास्थ्य व सफाई की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड, महत्वपूर्ण है क्योंकि हाशियावृत लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना दूसरों को। फोर्थ, राजनीतिक वोट बैंक बनाने के लिए ज़रूरी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रिक्वेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत सारे एग्ज़ाम मतलब ईयरली रिवाइज होता ही है अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये आरटीई एक्ट 2009 को बताता है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है ना। उस वीडियो को नहीं देखा है आप प्लीज़ देखिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है कि शिक्षा प्राप्त करना ये गरीब बच्चों के लिए, हाशियावृत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इन स्कूल एज अ टीचर आई वुड लाइक टू बिकम मोर एफिशिएंट बाय। स्कूल में एक शिक्षक के रूप में मैं और अधिक सक्षम या निपुण बनना चाहूँगा। पहला, दूसरों से नई बातें सीखकर। दूसरा, कक्षा को कड़ाई से नियंत्रित करके। थर्ड, दूसरे शिक्षकों से दूर रहकर। फोर्थ, ठीक से काम नहीं करने वाले शिक्षकों की शिकायत करने पर, ठीक है। तो टीचर हो या स्टूडेंट हो या दुनिया में कोई भी प्रोफेशन वाला इंसान हो, ठीक है, अगर कलीग के साथ मिलजुल कर नहीं रखेगा और अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं रखेगा तो वो जीवन में कुछ हद तक कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, दूसरों से नई बातें सीख कर, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, टू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव लर्निंग क्लासरूम एनवायरनमेंट अ टीचर नीड्स टू सपोर्ट द कल्चर ऑफ, है ना। सो सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब होता है एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस या एक दूसरे के स्किल से हमें सीखना, ठीक है। जैसे कि क्लास में बहुत सारे वैरायटी के बच्चे होते हैं, है ना। 4 बच्चे हैं, एग्जांपल लेता हूँ। एक की मैथ्स बहुत अच्छी है, एक की इंग्लिश बहुत अच्छी है, एक की सोशल साइंस बहुत अच्छी है, एक की हिंदी बहुत अच्छी है,
संस्कृत अच्छी है या कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो सभी मिलकर के एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो टू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव लर्निंग क्लासरूम एनवायरनमेंट अ टीचर नीड्स टू सपोर्ट द कल्चर ऑफ, तो एक टीचर को कैसा कल्चर क्लासरूम में डेवलप करना चाहिए इसके बारे में बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन, छात्रों को रटने में मदद मिले, घटिया आंसर, ठीक है। सेकंड, छात्रों व शिक्षकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान हो, सेकंड, है ना। थर्ड, यह तय हो कि छात्रों को क्या सीखना है। फोर्थ, छात्रों को नोट्स लिखवाए जाएं, ठीक है। तो क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए जिससे कि बच्चों के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान हो आपसी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड विल बी एप्रोप्रिएट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के बच्चे, मतलब चिल्ड्रन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, फर्स्ट, अभाव में रहने के आदी होते हैं, इसलिए उन्हें विशेष प्रावधानों की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, पढ़ने की अपेक्षा काम करने से ज़्यादा फायदा प्राप्त करेंगे। थर्ड, अन्य हम उम्र बच्चों के समान अवसरों के अधिकारी हैं। फोर्थ, उच्च वर्ग के बच्चों के स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि ये जो लेबरर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, या ये जो ऑटो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, उनके बच्चे तक के IAS ऑफिसर्स बने हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड वाला ऑप्शन, ये अगेन RT एक्ट 2009 का ही है। तो देखिए, अन्य हम उम्र बच्चों के समान अवसरों के अधिकारी हैं। सो हियर ऑप्शन थर्ड इज अ राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट, बच्चे केवल स्कूल में सीखते हैं। दूसरा, बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। थर्ड, बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। फोर्थ, बच्चे उस समय ज़्यादा सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक मतलब उम्र के अकॉर्डिंग उनके सोचने समझने की शक्ति को ही हम कॉग्निटिव जो थिंकिंग एबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं, संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन बोल रहा है बच्चे केवल स्कूल में सीखते हैं, ठीक है, तो ये सही कथन नहीं है, क्योंकि बच्चे जब नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, या प्री बोर्न बेबी जिनका जन्म नहीं हुआ होता, तब भी वो कहीं ना कहीं सीख रहे होते हैं, ठीक है। सो हियर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, बच्चों के नैतिक विकास में शिक्षक की भूमिका ऐसे तरीके बनाना है ना। द रोल ऑफ अ टीचर इन एथिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज टू डिवाइज वेज टू, फर्स्ट, क्या करना है और क्या नहीं करना है। बच्चों पर थोपें कि भाई टिकटॉक नहीं चलाना है, PUBG नहीं चलाना है ना, या फिर फालतू के वेबसाइट पे विज़िट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप थोप दो। दूसरा, बच्चों को शिक्षक के दृष्टिकोण पर चलाएं कि टीचर की जैसे थिंकिंग प्रोसेस है उस हिसाब से बच्चों को चलाना। दूसरा, हेल्प चिल्ड्रन सप्रेस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, अस्वीकार्य व्यवहार को रोकने में बच्चों की मदद करें, ठीक है। जो जो चीज़ें सोसाइटी में स्वीकार करने लायक नहीं है, जो जो रिचुअल्स, ठीक है, उसको बच्चे के व्यवहार में लाने में या व्यवहार में रोकने में बच्चों की मदद करें, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन, क्या सही है यह समझने व तय करने में बच्चों की मदद करें, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन से फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो हियर ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 से 37 के लिए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और एज सुन एज पॉसिबल इन इवनिंग ये वीडियो जो 34 to 37 और इवन टिल क्वेश्चन नंबर 50 है ना, इवन 2014 का जितना भी है टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन में भी शाम तक के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
सो आई एम रियली सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था जिसके कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। जस्ट हम लोग एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट हुए हैं, है ना, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस था। बट कंटिन्यूसली हम लोग वीडियोस अब अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी 2 अगस्त को पेपर है तो उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाइए, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैं थोड़ा आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट किया हूँ वो बेनिफिशियल है नहीं है, हेल्पफुल साबित हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वीडियो को क्रिएट करने का बना रहेगा। और एज सुन एज पॉसिबल वी विल टेक लाइव क्लासेस, ठीक है। प्लेटफॉर्म अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि हम जूम ऐप में लेंगे या सिस्को पे लेंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी, है ना, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। सो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।